जातीय जनगणना पर बिहार बीजेपी के बार बार बदलते रुख पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पहले वो देख ले। उनके अंदर खुद विरोध हो रहा है। कोई कहता है जातीय जनगणना होनी चाहिए, कोई कहता है जातीय जनगणना ठीक नहीं है। तो आखिर बीजेपी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट की बातें सामने आ रही हैं वो अब नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी नेता सीपी ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था जातिगत जनगणना को लेकर। सीपी ठाकुर का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह ने भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन किया। अब बातें जब जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में लगातार हो रही हैं, तो जब डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार लौटा है, तो अब इंतजार हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सकारात्मक जवाब देते हैं या नहीं। इसको लेकर के अब जेडीयू हो या बीजेपी, चूंकि एनडीए की दो बड़ी घटक दलों में बातें नहीं बन रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की हाँ होती है, जब वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां नाना होती है। तो बात इसी को लेकर हो रही है, इसी मसले पर हो रही है। अब देखिए, पिछले 30 दिनों में बीजेपी के नेताओं ने 11 बार अपना रुख बदला है। बीजेपी के लोग कहते हैं, पिछले बार जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था उसमें भी बातें सामने आई और विधानसभा के मानसून सत्र में इस बात को खुले सदन में रखा गया कि जातीय जनगणना कराइए। वही संजय पासवान जो है वो जब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा, गरीब की जनगणना हो, गरीब की जनगणना कराइए। कोई कह रहा है जातिगत जनगणना, कोई कह रहा है गरीब की जनगणना कराइए। तो लगातार जो मामला है वो काफी अब जो है उलझ रहा है। जातीय जनगणना के मसले पर सोमवार को प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा बुधवार को बदल गई। इस पूरे मामले में बीजेपी का स्टैंड जगह के अनुसार बदलता दिखता है। मीडिया के साथ बात करते हुए नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जातीय जनगणना के पक्ष में सिर हिलाते हैं, तो कार्यालय पहुंचते ही चुप्पी साध लेते हैं। मंत्री जनक राम को ही ले लीजिए। नीतीश कुमार की मांग के समर्थन में पीएम से मुलाकात करने जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ट्विटर पर जातीय जनगणना को समाज का नहीं बल्कि राजनीति पार्टियों के हित का मुद्दा बता देते हैं। 20 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान को याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उनसे लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में के जवाब में उन्होंने कहा था कि SC ST के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। अब जरा हम आपको यह भी बता दें कि बीते 26 दिनों में जो बीजेपी नेताओं ने बयान दिया है वो जरा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी ने 30 दिनों में 11 बार अपना रुख कैसे बदला है। देखिए, 25 जुलाई को श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा था कि जातीय जनगणना केंद्र का विषय है, वो लेंगे फैसला। अब 26 जुलाई जब आया तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर भी पीछे क्यों हटे। उन्होंने भी कह दिया जातीय जनगणना समाज को बांटने वाला होगा। अब 30 जुलाई को जब विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा जातीय जनगणना नहीं गरीब आधारित हो जनगणना। 1 अगस्त को फिर से संजय जायसवाल का बयान आया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को इस मसले पर निर्णय करना है, इस विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। 3 अगस्त को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि जातीय जनगणना पर पार्टी का स्टैंड खुलकर नहीं रखा। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने पार्टी का स्टैंड खुलकर नहीं रखा है। 5 अगस्त को सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा देश में अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे किसी खास एक वर्ग को लाभ मिलेगा। हो सकता है कि जातीय जनगणना से तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाए। 10 अगस्त को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मांग करने वालों को बस राजनीति करनी है, केंद्र के पास पूरा विषय है, केंद्र अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। 10 अगस्त को मंत्री नीरज सिंह बबलू का भी बयान आ गया। उन्होंने जातीय जनगणना से पहले सीएम को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर काम करना चाहिए, ये कह दिया। देखिए, तो किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने अपना रुख बदला है इन 30 दिनों में, वो हम आपको बता रहे हैं। 19 अगस्त को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर से कहा कि बीजेपी को जातीय जनगणना से कोई ऐतराज नहीं है। 22 अगस्त को पीएम से मिलने वाले सीएम के प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी नेता जनक राम शामिल हुए। 22 अगस्त को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा बीजेपी कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही।
25 अगस्त को सीपी ठाकुर ने जो कहा वो आपने सुना है। जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यह जातीय जनगणना बेकार चीज है, इसे नहीं होना चाहिए। ये बयान उस वक्त आया है जब जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में लगातार सियासत गर्म हो गई है। सीपी ठाकुर बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनका जातीय जनगणना को लेकर के बिल्कुल भी स्टैंड साफ नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए, बेकार चीज है। 25 अगस्त को फिर से गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कह दिया जनगणना समाज हित में हो, राजनीतिक हित में नहीं। तो देखिए, वो ऐसे बयान हैं जो बीजेपी के नेताओं ने इन पिछले दिनों दिया है। जेडीयू और बीजेपी एनडीए की दो बड़ी घटक दल है और इन दोनों में ही जातीय जनगणना को लेकर के बातें नहीं बन रही हैं और वो बात जो निकल के सामने आ रही हैं वो अब देखा भी जा सकता है। चलिए इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डेलीगेशन की मुलाकात हो गई है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। क्या बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना होती है या फिर इस फैसले पर मुहर नहीं लग पाती है। वो तमाम अपडेट्स देंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।